लेट्स स्टार्ट नाउ व्हाट इज ल्यूकीमिया। ये जो है एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड या फिर ब्लड फॉर्मिंग जो टिश्यू हैं वो अफेक्ट होते हैं। ल्यूकीमिया का जो वर्ड है दैट इज फ्रॉम द ग्रीक्स। ग्रीक्स में ल्यूकोस का जो मतलब है दैट इज अ वाइट एंड एमा दैट इज अ मीन ऑफ ब्लड। यानी ल्यूकीमिया के अंदर इसका मतलब है हम रिलेट करेंगे कौन से ब्लड सेल्स को दैट रिलेट्स टू द वाइट, सो वाइट ब्लड सेल रिलेटेड टू द ल्यूकीमिया। हम लोग जानते हैं कि जो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स आर कमिटेड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, जिसमें लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं तो वो टी और बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं, ये माइलॉइड स्टेम्स आगे डिफ्रेंशिएट होके तीन तरह के ब्रॉड सेल टाइप्स बनाते हैं, जिसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं। ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाया गया जिसमें हम देख सकते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं आगे ये स्टेम सेल्स जो हैं आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं और डिफरेंट प्रोजेनिटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स हैं, माइलॉइड प्रोजेनिटर्स हैं और इसी तरह लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स और ग्रेनुलोसाइट प्रोजेनिटर सेल्स। इन प्रोजेनिटर सेल्स ने आगे डिफ्रेंशिएट होके खास स्पेसिफाइड मैच्योर सेल्स को बनाना होता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स एरिथ्रोसाइट्स बनाएगा, मेगाकैरियोसाइट्स प्लेटलेट्स बनाएंगे, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स जो हैं वो माइलॉइड सेल्स जिसमें डब्ल्यूबीसीज हैं वो बनाएंगे, ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं मोनोसाइट प्रोजेनिटर्स वो मोनोसाइट्स बनाएगा और लिम्फोइड प्रोजेनिटर जो हैं वो लिम्फोइड सेल्स बनाएगा और साथ ही साथ नेचुरल किलर सेल्स को प्रोड्यूस करवाएगा। फंक्शंस ऑफ द बोन मैरो देखें तो चूंकि हमें पता है कि जितने भी सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है वो बोन मैरो के अंदर ही हो रही होती है, तो तमाम के तमाम डिफरेंट जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर ही जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और मैरो जो है ये ज़्यादातर जो एडल्ट्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो लार्ज बोन्स जो हैं वहाँ पर मौजूद होती है, लार्ज बोन्स में, तो वहाँ से ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ बोन मैरो। अगर हम बोन मैरो को डिवाइड करें तो दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज द रेड बोन मैरो, सेकंड इज येलो मैरो। रेड मैरो जो है ये मेनली माइलॉइड टिश्यूज पर मुश्तमिल होती है और जो येलो मैरो है दैट कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स। इसी तरह रेड मैरो जो है ये फ्लैट बोन्स में जस्ट लाइक ब्रेस्ट की बोन है, स्कल है, वर्टिब्रास या शोल्डर ब्लेड्स और हिप बोन्स और रिब्स हैं, इनमें जो है वो हमें मिलती है। इसके अलावा रेड मैरो जो है वो हमें लॉन्ग बोन्स के एंड्स में भी मिलती है, जस्ट लाइक ये जो हमारी ह्यूमरस की बोन है या फीमर है वहाँ पर भी हमें मिलती है। वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स जो है ये भी रेड मैरो के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स फाइट करते हैं डिजीजेस के खिलाफ और प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा येलो मैरो जो है दैट इज कैन बी फाउंड इन द इनसाइड ऑफ मिडल सेक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी कि लॉन्ग बोन्स का जो मिडल सेक्शन है अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें येलो मैरो मिलेगी। ल्यूकीमिया की अगर हम इटियोलॉजी को देखें तो उसकी इटियोलॉजी के अंदर डिफरेंट जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ल्यूकीमिया कोज करने का बायस बन रहे होते हैं। इसी तरह अगर केमिकल्स जस्ट लाइक बेंजीन है उनकी वजह से भी ल्यूकीमिया हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर भी इसको लीड करता है कि ल्यूकीमिया कहीं हो ना जाए। इसी तरह जो साइटोटॉक्सिक थेरेपी है ब्रेस्ट की, लंग की और टेस्टिकुलर कैंसर्स की, जो साइटोटॉक्सिक थेरेपी की जा रही होती है, साइटोटॉक्सिक थेरेपी भी लीड करती है और वजह बन सकती है ल्यूकीमिया का। इसके साथ साथ कंजेनिटल डिसऑर्डर की वजह से भी हो जाता है और प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी की मौजूदगी और इसके अलावा इन्फेक्शन जो है विद द ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1, इनकी वजह से भी जो है ल्यूकीमिया हो सकता है। तो दैट इज़ द इटियोलॉजी ऑफ ल्यूकीमिया। पैथोफिजियोलॉजी की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो ये जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ब्लड स्टेम सेल्स जो हैं ये आगे माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल्स आगे लिम्फोब्लास्ट में और माइलॉइड जो हैं वो आगे माइलॉइड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो एक्चुअली इन बात की जा रही है द लेक ऑफ कंट्रोल कॉजेज, यानी कि जो कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें हैं उसकी अगर कमी हो जाए तो उस वजह से भी हो जाता है। नॉर्मल यानी कि जो नॉर्मल बोन मैरो है वो रिप्लेस हो जाती है किस वजह से, इमेच्योर या जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं या ब्लास्ट सेल्स हैं
की वजह से। इसी तरह वो बात की जा रही है कि जो नॉर्मल बोन मैरो है वो रिप्लेस्ड होती है इमेच्योर सेल से या ब्लास्ट सेल से, और फिर ये जो एबनॉर्मल जो इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स हैं ये बाद में फिर ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में उसके बाद ये जितने भी ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं और फिर बाद में दूसरे बॉडी ऑफ द ऑर्गन्स के अंदर।